जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको कक्षा नंबर 5 में पाठ 16 है। उनका नाम है पहेलियाँ। पहेलियाँ मतलब कोयड़ाओं छे। तो पहेलियाँ सबको पसंद आती है। हमें रमूजी जो चीज़ होती है वही तो हमें अच्छा लगता है। पहेलियाँ समस्या का प्रश्न से स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है, आनंद आता है। इसमें हंसी मजाक का खजाना कहलाते हैं। पहेलियाँ हमारा विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान की वृद्धि भी करती है। हमें कुछ न कुछ नया जानकारी मिलती है। जैसे पहेलियाँ बूझना एक दिलचस्प व्यायाम होता है, कसरत होती है। पहेलियाँ हमारा विचार करने की कुछ न कुछ नई शक्ति को बढ़ाती है और हमारे ज्ञान में वृद्धि लाती है। पाठ्य पुस्तक में इस इकाई के पहेली का उत्तर भी होता है। तो इस इकाई को हम आपसे ध्यान से सुने और ध्यान से समझना है। पहला नंबर है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो है मुंह में खाओगे हो जाओगे मस्त। क्या लिखा है पहले नंबर पहेलिया में कि गोल गोल घर है मेरा, गोर गोर छे घर मारू, हर कमरे में रस, दरेक ओरडा में भरेलो शू छे रस छे। कमरेका मतलब ओरडो। जेवी तमने मोढामां मूकशो तेवा केवा थई जशो, खुश खुश आनंद में आवी जशो कि जो है मुँह में खाओगे हो तो मस्त हो जाओगे। तो मोढामां मूकीए एटले आपणुं मोढुं केवुं थई जाए, रसपद गरी गरी बनी जाए ने। तो उसका नाम क्या आएगा? जलेबी। तो पहले नंबर में आपको क्या लिखना है? जलेबी का नाम आएगा। वही ऑप्शन में दिया है आपको कि नंबर 1 में आएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर में आएगा, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। तो क्या क्या कहता है कि हूँ मारा पग जमीननी अंदर संताड़ू छू। छिपाता का मतलब संताड़ू छू। और आगे आसमान में शीश उठाता, आसमान का मतलब होता है आकाश। आकाश के अंदर हूँ मोढुं मारू ऊंचू राखू छू कि हूँ ऊंचू राखू छू। और आगे टिकता हूँ पर चल नहीं सकता। टिकता का मतलब स्थिर, कि जो ऊभું रही नहीं सकतो तो एक जगह स्थिर नहीं रही सकतो कि नहीं चाली सकतो। पैरों से हूँ भोजन खाता, पगना द्वारा हूँ भोजन लऊँ छू। तो उनका मतलब क्या आएगा बच्चों? तो झाड़ એટલે पेड़ आएगा। ठीक है बच्चों। तो झाड़ का नाम है वो, झाड़ का कोयड़ा है। तीसरे नंबर में आएगा, 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षरનું મારું નામ છે, सिर के ऊपर मेरा स्थान। सिर એટલે मतलब હોય છે માથા ઉપર મારું સ્થાન છે। અંત કટે તો પગ બન જાઓ, છેલ્લો अक्षर दूर કરવામાં આવે तो क्या बन जाता हूँ? पग बने जाओ छू। मध्य कटे तो पड़ी रहो, के वचलो अक्षर काढ़वामां रही पड़ी जाए, पड़ी रहूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ? कि वच्चेलो अक्षर जो काढ़ी नाखवामां आवे तो हूँ शू बनी जाऊँ छूँ? तो तीसरे नंबर में आएगा पगड़ी, दादानी पागड़ी। मूके छे बधा घरे दादाओ कोई पहलाना जमाना में पागड़ी, अत्यारे तो हाल शू वपराय छे? टोपी। और उनके बाद में चौथा नंबर में क्या आएगा? पहाड़ है पण पत्थर नहीं, पहाड़ छे पण पत्थर नथी। नदी है पर जल नहीं, नदी छे पण एनी अंदर शू नथी? पाणी नथी। शहर है पण जीव नहीं, शहर छे पण एनी अंदर कोण छे? जीव, जीव नथी कि माणसो नथी। जंगल है पण पेड़ नहीं, जंगल छे पण एनी अंदर शू छे? झाड़वाओ नथी, छोड़ नथी। तो उनका मतलब क्या आएगा? नक्शो। नक्शानी अंदर बधा चित्रों दोरेला होय छे पण अंदर जीवात्माओ कई उमेरेली होय छे? कोईनो जीव छे? ना, નથી। માત્ર એની નકશાની અંદર નકશો દોરેલો છે, એની અંદર રેખાઓ દોરેલી છે। બરાબર છે બાળકો। હવે 5મા નંબરની અંદર આપણે જોઈએ તો કાગજ કા ઘોડા है, કાગળનો ઘોડો છે ચિત્રની અંદર દોરેલો એવી રીતના બતાવેલો છે। धागे की लगाम, धागे का मतलब क्या होता है? तो दोरो थाय, सोय दोरानी अंदर दोरो पोरवेलो होय ए तो धागे कहते हैं। दोरानी लगाम छे। छोड़ दे धागा,
જો દોરો છોડી દેવામાં આવે તો કરે સલામ, तो सलाम करी अने क्या जाए छे? उड़ी जाए छे। तो बच्चों, तो इसमें क्या आएगा? पतंग आए कि पतंग उत्तरायण पर आपणे उडाड़ीए छीए तो दोराथी आपणे एने बांधीए छीए, ज्यारे छेक दूर दूर सुधी उड़ी जाए छे त्यारे ते आपणे सलाम करीने वही जतो होय छे। बाळको, हवे आपणे अहींया प्रश्न स्वाध्यायनी अंदर जोवानुं छे। पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? झाड़ आपने केवी रीते मददरूप थाय छे एनुं वर्णन करवानुं छे। तो पेड़ हमें क्या देता है? कभी छाया देता है, छाँव देता है, फल फूल देता है और लकड़ी देता है, जीने के लिए हमें अत्यंत हवा ये प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें बहुत से मददरूप होते हैं। दूसरा टॉपिक में है आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? वो तो अपने बारे में लिखना है बच्चों, लेकिन मुझे खाने में मीठी चीज़ें जैसे जबील जलेबी होता है, लड्डू होता है, बर्फ़ी होता है आदि अपने बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर में है पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाना है। तो पतंग की नाम तो आपको सबको पता ही होगा ना, क्योंकि पतंग उत्तरायण का त्यौहार को सबको बच्चों को प्यारा लगता है। तो पतंग के नाम लिखना है। तो पहले में क्या आएगा? ढाल का पतंग आता है और आँखेदार जो आँखें लगाई चित्र में दिखाया है ना, चील होता है, दुमदार होता है, तुक्कल होता है आदि नवरंग कलर के सभी होते हैं। आगे समझिए स्वाध्याय में। पहले में धरती लिखा है, तो जोई कौन सा शब्द है? धरती का मतलब क्या होता है? आसमान विलोम शब्द है, तो विरोधार्थी शब्द दर्शावेला है अहीं आपणे। और उठाता एटले ऊभું करવું અને એના સામે આપણે ઉલટું કરવાનું છે, એટલે गिराता એટલે नीचे पाड़ी देવું। तीसरे नंबर में ऊपर, तो उनमें विलोम में क्या आएगा? नीचे आएगा। शुरुआत एटले शरूआत करवी, एनो अंत लावी देवो एटले लास्ट में अंत, उनको विरोधी शब्द। शहर एटले इनका सामने शू क्या लिखना है? गांव लिखना है। ठीक है बच्चों। अभी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है कि हम धरती पर रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते हैं, उनका विलोम शब्द से दृष्टांत देना है। तीसरे नंबर में है हर रोज एटले शू थाय? हमेशा, सदैव। जैसे पर्यायवाची शब्द है, એટલે सामानार्थी शब्द है। पहाड़ का दूसरा शब्द क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। एक शब्द ही दो चार शब्द होते हैं, तो हमें उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची એટલે सामानार्थी शब्द कहेवामां आवे छे। पेड़ का मतलब वृक्ष भी कहते हैं। धरती तो पृथ्वी, शीश तो क्या होता है? मस्तक होता है। ठीक है बच्चों। अभी आगे चित्र दिया गया है ना आपको, कि चित्र के बारे में आपको क्या समझना है। तो छोटी सी एक क्या है? सूची बनाई है। तो इसमें से आपको समझना है कि चित्र आधारित सूची बनाइए। आदमी है और क्या है? गधा है, એટલે गधेड़ू छे और रास्ता पर जा रहा है। और उनके बाद में क्या है? शेर है, એટલે पेड़ है और वो क्या करता है? चाय वाला। कपर काबी है। सुअर એટલે आ रही ने प्राणी बतावेल छे, એટલે भोंड जेवू दर्शावेलू छे। उनको क्या पहना रहा है? वो माला पहना रहा है। ठीक है बच्चों। तो प्राणियों को माला पहना वो अच्छी बात है? नहीं है। पहाड़ दर्शाई दे रहा है, इसमें चौथे नंबर में है। पछी बेताल है कि जैसे इंसान रास्ते पे चल रहा है। दूसरे में क्या बता रहा है? बंदर है जो क्या चला रहा है? सितार चला रहा है। जो इंसान का काम होता है वो प्राणी कर रहा है। अभी क्या है? सांप दर्शा दे रहा है। इसमें वजीर का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें वजन है, किलोग्राम जैसा है। तो यह बातें हमें क्या समझा देती है उसे समझना है। तो गधा आदमी से क्या कहता है उनके बारे में हमें समझना है। कि गधा आदमी से यह कह रहा होगा कि मुझे कहाँ तक ले जाना है, मने तारे क्या सुधी लई जवानो छे। और गधा अब जो काम करता है वहीं पर तो ले जाता है। तो मेरा बोझ कब तक उतरेगा? उस पर कहाँ रखी है? ईंटें रखी है। जो ये पत्थर डाला है ईंटें, तो मुझे कब तक वो बोझ उठाना है? ऐसे उनके मालिक से कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। गधा अपने मालिक से कहता है। पहले चित्र में वही दर्शा रहा है। तो वही टॉपिक गधा अपने मालिक से कहता है कि मुझे वो बोझ कब तक उठाना है, मुझे भूख लगी है, तो मुझे छोड़ो, ऐसे
कह रहा है। दूसरे टॉपिक में है चाय वाला शेर से कहता है। तो क्या कहता है चाय वाला? तो चाय वाला शेर से कह रहा होगा कि लीजिए जनाब, शेर से कह रहा है कि लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ। હું તારા માટે ચા બનાવીને લાવ્યો છું। થોડો કઈ કપમાં પીવાનો હતો। પૂરે दूध की चाय है, पूरा दूधनी જ મેં ચા બનાવેલી છે। बहुत अच्छी बनी है, बहुत सरस बनेली છે। आपकी थकान दूर हो जाएगी। वो शेर से बात कर रहा है कि तने जे થાક લાગ્યો છે તે બધો ઉતરી જશે। तीसरे नंबर में वो टॉपिक दिखाई दिया है ना बच्चों कि सुअर आपस में, सुअर है अपने आप से, भूंड है वो अपने आप से बातें कर रहा है। सुअर का मतलब भूंड, बराबर, कि सुअर अपने आप से, जात से, स्वयं से बातें कर रहा है कि हम कई दिनों से तो कीचड़ में रहे हैं। આપણે ભૂંડ હોય છે તે ક્યાં રહે છે? એનું મોઢું નીચી જમીનમાં હોય અને એનું મોઢું જમીનમાં કાદવ કિચડમાં એવું જ રીતે રહેતું હોય છે। એટલે હું ક્યાં સુધી કાદવ કિચડમાં રહીશ? गंदगी बहुत खाई है मैंने, उनका भोजन गंदगी खाना ही है। अब हम अपने जीने की राह बदले, कि हूँ मारा जीवनનો હવે હું રસ્તો बदलूँ। हमारे हाथों में मालाएँ है। वो क्या कह रहा है? उनके चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों कि उनके हाथ में मारा છે। જે ભગવાનના નામને આપણે મારા ફેરવતા હોઈએ છીએ તેવી મારા અહીંયા દર્શાવેલી છે कि अपने हाथों में तो माला है। तो राम नाम का जप करेंगे, वो अपने आप से बोल रहा है कि मैं राम नाम का, भगवान का नाम लूँ, जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। आगे जाके हमारा नया अवतार होगा तो हम ऐसी गंदगी में नहीं रहेंगे। ऐसे अपने आप से, स्वयं से बातें कर रहा है। चौथे नंबर में क्या है? जे बेताल से विक्रमा जैसे राजा है, तो वही बता रहा है कि विक्रम बेताल से क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि विक्रम बेताल से कह रहा है कि मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तो यहाँ क्यों रहता है, कि तू અહીંયા કેમ રહે છે, એવું તે वर्णन करे છે। अपने अपने का काम होता है, अपने स्वयं से करना होता है। कौन कहाँ रहता है, क्या रहता है, वही आपको किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने ही काम से आप अपने जगह ठीक रहना है बच्चों। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। आगे लेक्चर में हम पुनरावर्तन 4 समझाएंगे। तब तक जय स्वामीनारायण।